अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू नहायत अहम और दिलचस्प मौजू पर है, रिश्तों में इत्मीनान कैसे पैदा किया जाए। जी हाँ, जैसे हम पैसे बचाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत काम आए, वैसे ही हम रिश्ते बचा के रखते हैं ताकि वक्त आने पर हमारे काम आए। हम जब रिश्तों में इत्मीनान, खलूस और हुस्न सलूक जमा करते हैं तो वक्त आने पर यही चीज़ें हमारा साथ देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात मज़बूत, खुशगवार और पायदार हों तो इनमें वक्तन फ़वक्तन इत्मीनान की सरमायाकारी ज़रूरी है। आए उन 6 असूलों को तफसील से समझते हैं जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए। पहला असूल है अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल, उस फ़र्द को समझना जिससे आपका रिश्ता है। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, उसकी तरजीहात, उसकी हसासियत और एहसासात मुख्तलिफ होते हैं। हर शख्स की सेंसिटिविटी का लेवल दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी दोस्त के लिए वक्त पर पहुंचना बहुत अहम है तो हमको भी इसी कदर एहतमाम करना होगा, वरना उसके दिल में इत्मीनान कम हो जाएगा। यानी अगर हमारा दोस्त वक्त पर पहुंचने को अहम समझता है तो हमें वक्त पर पहुंचना चाहिए, वरना वो मिसट्रस्ट का शिकार हो जाएगा। हर इंसान को उसकी इनफरादियत के साथ समझना है। दूसरों के एहसासात की कदर करें जैसे आप चाहते हैं कि आपके एहसासात की कदर की जाए। दूसरा नुक्ता है छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। रिश्तों में अक्सर छोटे छोटे इशारे और अमाल बहुत असर रखते हैं। मिसाल के तौर पर वालिदा को माँ को हर रोज़ फ़ोन कर लेना या बच्चे की छोटी सी कामयाबी पर खुश हो जाना। जो बातें हमें मामूली लगती हैं वही दिल को छू लेती हैं और वही इत्मीनान को बढ़ाती हैं। तीसरा है वादा निभाना, कीपिंग कमिटमेंट्स। वादा करके उसे पूरा न करना रिश्तों में इत्मीनान की कमी का बायस बनता है। मसलन आपने कहा कि शाम को मुलाकात होगी, आपने इतला भी नहीं दी और पहुँचे भी नहीं। ये अमल इतबार को कम कर देता है। वादा करें तो निभाएं, अगर पूरा न कर सकें तो पहले से कॉल करके माजरत कर लें। चौथा नुक्ता है तवक्कुआत को वाज़े करना, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। अक्सर मसाइल की जड़ यही होती है कि हम दूसरे की तवक्कुआत को समझ नहीं पाते। मिसाल के तौर पर अगर आप बॉस हैं, अगर आप हेड हैं और मुलाज़म को आपने काम की मुकम्मल तफसील नहीं बताई और तो बाद में गलतफहमी का इम्कान है। रिश्तों में वजाहत ज़रूरी होती है। हम अक्सर औक़ात कहते हैं कि मुझे लगा आपने समझ लिया होगा, उसने नहीं समझा होता, और इस तरह की सोच ही हमारे तल्कात को ख़राब करती है। पांचवा नुक्ता है सच्चाई और दयानतदारी दिखाना, इंटेग्रिटी दिखाना। बात और अमल में मुताबिकत होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारी ऑडियो और वीडियो मैच करनी चाहिए। जो हम कहते हैं वही करें और जो हम करते हैं वही कहें। तो बात और अमल में फ़र्क होना रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट बनता है, और बात और अमल में मुताबिकत होना, एक जैसा होना रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप दूसरों से सच की तवक्को रखते हैं तो ख़ुद भी सच बोलना लाजिम है। दयानतदारी सिर्फ सच बोलने में नहीं बल्कि वादा निभाने, मुश्किल वक्त में असूल पर कायम रहने में भी है। छठा नुक्ता है माजरत कर लेना। गलती हो जाए तो अपोलोजाइज़ कर लेना। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इसमें सच्ची माजरत और इस्लाही कदम रिश्ते को मज़बूत बनाता है। अगर आप
लेट हो जाते हैं तो माजरत कर लें, लेकिन अगर हर बार लेट होते हैं, बार बार माजरत करते हैं, वक्त पर नहीं पहुंचते, तो इससे इत्मीद रिश्तों में कम हो जाता है। माजरत का मतलब यह है कि आइंदा हम गलती नहीं करेंगे। सच्ची माजरत इत्मीद को बढ़ाती है और झूठी और आतन माजरत इत्मीद को ख़त्म कर देती है। रिश्ते इत्मीद, एहसास और खलूस से चलते हैं। अगर हम इनमें मुसलसल सरमायाकारी करते रहें, जैसे वक्त देना, सच्चाई दिखाना, वादा निभाना, तो ये रिश्ते तूफ़ान में भी कायम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।